बॉलीवुड एक सीक्रेट मिशन पर है, देश की हेल्थ को डिस्ट्रॉय करने के मिशन पर, वो भी एक इंजेक्शन के साथ जिससे आप जितना चाहे उतना वजन कम कर सकते हो। करण जौहर जो पहले कुछ ऐसे दिखते थे आज ऐसे दिखते हैं। राम कपूर जो बड़े ही अच्छे लगते थे अब ऐसे हैं। इज दिस अ कोइंसिडेंस? हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक सारे सेलिब्रिटीज अचानक से अपना वजन कम कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता वो दिखते थोड़े अजीब हैं? उनके इंस्टाग्राम के कमेंट्स में लोग यही कह रहे हैं, Cheers to Ozempic. Can't say awesome pic without saying Ozempic. Karan, please check the side effects of Ozempic. The Ozempic artificial man. Wait, what is Ozempic? What do you think about all the Ozempic and all that stuff? Oh, I love it. I like. Odds are, if you've been on TikTok or Twitter as of late, you've seen this new drug, Ozempic, be mentioned. This is Ozempic. It's a drug approved by the FDA to manage type 2 diabetes. ये एक ऐसा शब्द है जिसके दम पर एक यूरोप के डेवलप्ड देश की पूरी इकोनॉमी निर्भर है। ये एक ऐसा ड्रग है जो बॉलीवुड के कई सेलेब्स के वेट लॉस का सीक्रेट बन चुका है। एक इंजेक्शन हर हफ्ते लगाओ और फटाफट 10, 20, 30, 50 किलो कम करो। ये कोई जोक या क्लिकबेट नहीं है। एक ऐसा ड्रग जो डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए बनाया था, वो आज सेलिब्रिटीज वेट लॉस के लिए यूज कर रहे हैं और अपनी बॉडी के साथ खेल रहे हैं। ओजेम्पिक बनाने वाली कंपनी पर अमेरिका में 1800 से ज्यादा केसेस हुए वर्थ $2 बिलियन कि वो लोगों के हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। ये ट्रेंड जो बॉलीवुड अब भारत लाना चाहता है, डेंजरस क्यों है? इसी के बारे में जानने के लिए हमने जेसी से बात की, जो देश की सबसे बड़ी फिटनेस कम्युनिटी चलाते हैं। उनसे इस ड्रग के साइंस के बारे में जाना। ये वीडियो कभी भी डिलीट हो सकता है, लेकिन इस नए ट्रेंड के अगेंस्ट आपको वार्न करना जरूरी है। अगर आप हमारे इस मिशन में हमारा साथ देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में बनाते रहेंगे और आपको डी इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। चैप्टर 1, एक मिरेकल ड्रग। सोचिए, अगर आप एक एक्ट्रेस हैं और एक्टिंग तो बड़ी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन लोग आपके एक्टिंग से ज्यादा आपके वेट की चर्चा करते हैं। आपको हर इंटरव्यू में आपके वेट के बारे में ही पूछा जाता है कि क्या अब आप वेट लॉस करेंगे या फिर वुमेन सेंट्रिक फिल्मों में दिखेंगे। आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, डाइट और एक्सरसाइज के साथ थोड़ा वजन तो कम होता है, लेकिन फिर भी आपको चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलता। एज अ रिजल्ट आपको जैसे चाहिए वैसे रोल्स मिलना बंद हो जाता है। न्यूट्रिशनिस्ट कहती है कि एक इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन लेने पर रिजल्ट्स इंस्टेंट मिलेंगे, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट है, रिस्क है। आप मीडिया के जजमेंट से इतना तंग आ चुके हो कि आप किसी भी हद को पार कर सकते हो, तो आप इंजेक्शन स्टार्ट करते हो। ये हॉलीवुड के घर घर की कहानी है और इसकी गवाही उनका फेस देता है। कुछ समय से ये एक हैशटैग वायरल हो रहा है, ओजेम्पिक फेस। क्या है ओजेम्पिक फेस? देखिए, ओजेम्पिक वॉज प्राइमरली मेड फॉर डायबिटिक्स। ये ड्रग्स जो था वो डायबिटिक्स के लिए बना था और इसका एक अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट था वेट लॉस। और कंपनीज केयरफुली इस ड्रग के जो नेस्टी साइड इफेक्ट्स हैं उनको लोगों को बता नहीं रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल थिंक दैट दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ मैजिकल पिल। मसल मास लूज कर रहे हैं, साथ ही साथ हंगर के साथ साथ उनकी पानी पीने की डिज़ायर भी खत्म हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज दे आर लूजिंग सो मच ऑफ मसल मास, उनका पूरा ऐसे चेहरा अंदर धस रहा है, उनकी आंखें धस रही हैं। यू कैन सी ड्राइनेस, यू कैन सी दैट द स्किन इज नॉट supple anymore, and this is what is causing Ozempic face. They have no idea about the kind of side effects that they will face. लेकिन अगर किसी भी सेलेब को पूछे कि क्या आप ओजेम्पिक लेते हो तो वो डिनाई ही करते हैं। उन्हें किसी पॉडकास्ट में पूछा जाए तो फिर वो कहते हैं मैंने तो 1 मील अ डे किया, दैट्स इट। लेकिन अचानक से 1 मील अ डे किया कैसे बॉस? आप अपनी पूरी जिंदगी ओवरवेट रहे और अचानक 50 की उम्र में आपको 1 मील अ डे की आइडिया आई और आपने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी कर दी, और इस पर हम विश्वास कर लें। See, ये जो ड्रग्स हैं, these are extremely potent, extremely powerful drugs and they definitely work. और मैं बताता हूँ कि कैसे काम करते हैं। आपकी बॉडी में जब आप कोई भी खाना खाते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में योर बॉडी ट्रिगर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स। GLP-1 इज वन ऑफ दोज हार्मोन्स, राइट? तो अब बॉडी में एंडोजेनस जो GLP-1 का सिक्रीशन होता है, इट लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। बट जब ये नए वैरायटी के जो आप ड्रग्स लेते हैं, द न्यूअर GLP-1 ड्रग्स, इनका हाफ लाइफ पीरियड इज वेरी लॉन्ग। तो वो आपकी बॉडी में 5 से 7 दिन तक रहते हैं एंड दे कनेक्ट विथ योर GLP-1 रिसेप्टर्स, राइट? तो इतने समय तक व्हेन दे डू दिस GLP-1 एगोनिज्म, उससे बॉडी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो आपका हंगर पूरी तरह से चला जाता है, एंड सो पीपल लिटरली हैव टू
force themselves to eat. और वो कितना भी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1800 कैलोरीज के आसपास में कंज्यूम करते हैं. इनफैक्ट देयर वाज अ BMJ आर्टिकल where they talked about different kind of deficiencies that people are developing because they are consuming so less amount of calories. तो 800,000 कैलोरीज अब व्यक्ति कोई खा रहा है. पहले वो जब क्रैश डाइट पे जाता था वो यही करता था, लेकिन वो क्रैश डाइट उसके लिए सस्टेनेबल नहीं होती थी. यहाँ पे क्या है कि यू आर मेकिंग अ क्रैश डाइट मोर सस्टेनेबल विद द हेल्प ऑफ अ ड्रग. तो टेक्निकली इट्स नॉट दैट यू आर लूजिंग वेट बिकॉज यू आर एक्सरसाइजिंग, ईटिंग माइंडफुली, बिकॉज यू आर टेकिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन और लाइफस्टाइल इंटरवेंशन. बेसिकली व्हाट इट इज डूइंग इज कि आपको क्रैश डाइट में परपेचुअली डाल रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट योर सेकेंडरी फंक्शंस आर गेटिंग completely destroyed. So आपका testosterone levels will decline, you will lose muscle mass, you'll have all sorts of problems, you'll lose hair loss, and all these are recorded side effects. These are already the side effects which are out there in the open. राम कपूर ने एक इंटरव्यू में सीधा सीधा कह दिया, इट्स मैडनेस. ozempic यहाँ तो क्या हुआ? एक जिंदगी जीनी है, जो भी शॉर्टकट डॉक्टर बोल रहा है लो. अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसे एडवाइस कैमरा की ओर देखकर ऑडियंस को देना सही है? एंड यू नो व्हाट, आई बिलीव दीज पीपल, क्योंकि ओजेम्पिक एक ब्रांड है. हो सकता है उन्होंने ओजेम्पिक के बदले मोंजारो लिया हो, वीगोवी लिया हो, जो सारे GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं. मतलब क्या है? भाई आया है, समझा के जाएगा. हमारी बॉडी में कई हार्मोन्स एक कॉम्प्लेक्स फ्लो में ऑपरेट करते हैं. जब बॉडी डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करता है तब वो कई अलग अलग कंपाउंड्स रिलीज करता है, जिसमें से एक कंपाउंड है GLP-1 और ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड. जब आपका इंटेस्टाइन GLP-1 रिलीज करता है तो पैनक्रियास को सिग्नल मिलता है कि आप इंसुलिन रिलीज करो, जिससे ब्लड ग्लूकोज मैनेज हो सके. GLP-1 आपके पेट के खाली होने की स्पीड कम करता है, जिसके कारण यू फील फुल फॉर लॉन्गर, और आपके ब्रेन को सिग्नल करता है दैट यू आर फुल एंड यू आर सेटिस्फाइड. ये आपका एपेटाइट कम करता है. यानी जब सेलिब्रिटीज कहते हैं कि उन्होंने 1 मील अ डे किया, यानी पूरे दिन में एक ही बार खाना खाया, तो उसका रीजन, उसका कैटलिस्ट क्या हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं. जब आप ये GLP-1 ड्रग्स लेते हो तो बेसिकली आप एक कॉम्पाउंड लेते हो. इट्स कॉल्ड सेमाग्लूटाइड, जो आपकी बॉडी में GLP-1 को मिमिक या फिर कॉपी करता है. यानी आसान भाषा में समझा जाए तो जब आपका पेट भरा हुआ नहीं होता तब भी आपकी बॉडी को मैसेज जाता है दैट यू आर फुल. इस ड्रग के बारे में लोगों को पता कैसे चला? कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, जो हम अगले चैप्टर में समझेंगे. चैप्टर 2, टिकटॉक का खेल. इस पूरे कहानी की शुरुआत एक ट्वीट के साथ होती है. ये ट्वीट था और किसी का नहीं, इलॉन मस्क का. उन्हें किसी ने पूछा कि आपके वेट लॉस का सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने कहा फास्टिंग एंड ओजेम्पिक. और सिर्फ एक बार नहीं, बाद में 2024 में भी उन्होंने ट्वीट किया ओजेम्पिक सैंटा, जब वो बड़े ही फिट अवतार में नजर आए. लेकिन उनका ओजेम्पिक का ट्वीट वायरल हो गया. हमने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा अबाउट अ टाउन कॉल्ड बोलिंग ग्रीन इन केंटकी USA, जहां GLP-1 ड्रग्स की वजह से एक पूरी वेट लॉस इंडस्ट्री शुरू हो चुकी है. हॉलीवुड में तो आजकल ओजेम्पिक पार्टीज होती हैं, जहां पर सब लोग एक साथ मिलकर ओजेम्पिक लेते हैं. GLP-1 ड्रग्स की डिमांड सडनली इतनी बढ़ गई कि मार्केट में शॉर्टेज होने लगी. ये वेट लॉस का चस्का लोगों के दिमाग में घुस गया और उन्होंने खुद के कॉकटेल्स बनाकर बेचना स्टार्ट किया. इसके बेसिस पर अलग अलग बिजनेसेस खुले, जैसे मेडी स्पास और वेट लॉस के क्लिनिक्स भी. दरअसल ओजेम्पिक कोई वेट लॉस की दवा है ही नहीं. ओजेम्पिक टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट करने की दवा है. ओजेम्पिक को नोवो नॉर्डिस्क नाम की एक डेनमार्क बेस्ड फार्मा कंपनी बनाती है. ये कंपनी कुछ ही हफ्तों पहले यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी. इसकी मार्केट वैल्यू $570 बिलियन है, जो डेनमार्क की इकोनॉमी से भी ज्यादा है. 2022 में डॉक्टर्स ने ओजेम्पिक के मिसयूज के बारे में लोगों को वार्न भी किया था. हुआ ये कि एक टिकटॉक ट्रेंड वायरल हो गया, जहां इन्फ्लुएंसर्स ओजेम्पिक और वीगोवी को क्विक वेट लॉस के लिए प्रमोट कर रहे थे. कहानी एक डार्क मोड़ तब लेती है जब ये एक्सपोज हुआ कि ये ड्रग बनाने वाली कंपनीज टिकटॉक के इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देती है वेट लॉस के बारे में पोस्ट करने के लिए. और इस वजह से ओजेम्पिक का एक्चुअल शॉर्टेज हो रहा है. यानी जिन लोगों को डायबिटीज है और उन्हें जिंदा रहने के लिए इस दवाई की जरूरत है, उन्हें भी ये नहीं मिलने लगी. क्यों? क्योंकि सेलिब्रिटीज बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में इस ड्रग को ले रहे थे और प्रमोट भी कर रहे थे. और देखिए, अभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, दे आर ऑल्सो गोइंग द इन्फ्लुएंसर रूट. देर आर विसल ब्लोअर वेबसाइट्स जहाँ पे आप अगर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दे आर पेइंग अप टू $30,000 आउटसाइड इंडिया for making one post about Ozempic. It's not allowed. You can't market your medicines, but the companies are
टेकिंग एडवांटेज, दे आर डूइंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। और कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर ओपनली आके विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी लॉजिक अगर इस ड्रग को प्रमोट कर रहा है, विच इज़ नॉट इवन देयर प्लेस टू डू दिस, देयर्स क्लियरली यू कैन अंडरस्टैंड वो कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसे मिले हैं। तो अब इन्फ्लुएंसर्स का मार्केट जो है इट इज़ नॉट रेगुलेटेड, तो वहाँ पे फिर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। सो व्हाट यू हैव सीन इज यू हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ दीस इन्फ्लुएंसर्स एंड दे आर गेटिंग पेड बाय दीस फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू प्रमोट दीस ड्रग्स। और ये इंजेक्शन सस्ते नहीं होते, इन पर हर महीने $1200 यानी लाखों रुपए खर्च होते हैं और ये ऑफिशियल प्राइस है। ब्लैक मार्केट में इसकी प्राइस 10 गुना ज्यादा होती है। तो देखिए, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से आई थिंक दीज ड्रग्स आर कॉस्टिंग समवेयर बिटवीन 17,000, 20,000 एंड अप टू 30-40,000 डिपेंडिंग ऑन कि आप ओरल ड्रग्स ले रहे हैं या आप इंजेक्टेबल्स ले रहे हैं। और अब तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी वेरी इजीली दे आर अवेलेबल। अब जब पूरे मास मार्केट में बिना किसी रेगुलेशन के पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग दीज ड्रग्स, सो ऑब्वियसली वी आर लुकिंग एट अ हेल्थ डिजास्टर इन द मेकिंग। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक इंटरेस्टिंग लगा तो 1 सेकंड पॉज करके उस लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। टारगेट रखते हैं 50,000 लाइक्स का, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे और फिर वो इस ड्रग के साइड इफेक्ट से परिचित हो जाएं, सही डिसीजंस ले पाएं। चैप्टर 3, ये डेंजरस क्यों? ओके, सवाल सिंपल है। अगर कोई ओबीज है और उसे वजन कम करने के लिए एक ड्रग से हेल्प होती है तो ये ड्रग डेंजरस हुआ कैसे? आफ्टर ऑल, ओबेसिटी से भी तो हार्ट अटैक्स के चांसेस बढ़ते हैं। ओबेसिटी भी तो डेंजरस है। कई लोग आर्ग्यू करते हैं दैट दिस इज एन आर्टिफिशियल सोल्यूशन टू एन आर्टिफिशियल प्रॉब्लम। तो हमने जेसी से पूछा कि ऐसे ड्रग के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इन ड्रग्स के काफ़ी साइड इफेक्ट्स हैं। शॉर्ट टर्म अगर आप साइड इफेक्ट्स देखें तो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉजिया, डायरिया, प्यूकिशनेस and then dryness, dry eyes, dry vulva, all of those problems are happening. उसके अलावा obviously you lose muscle mass. We've seen multiple studies, so up to 40% of the body weight that you're losing वो muscle mass है। And what we have also seen in studies कि आप जैसे इन ड्रग्स को यूज़ करना बंद कर देते हो, विदिन 1 साल से 2 साल आपका पूरा का पूरा वेट वापस आ जाता है। साथ ही साथ रियल वर्ल्ड जो स्टडीज़ हैं उसमें ये भी देखा है कि अप टू 85% ऑफ द पीपल कैन नॉट टेक दीज ड्रग्स बियॉन्ड 2 years, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं। एंड हमें ये भी पता है कि लोग जो इन ड्रग्स को ले रहे हैं उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बट देन दे आर ऑल्सो गेनिंग ऑल दैट वेट बैक। सो इन 2 years टाइम यू माइट सी इनिशियली गुड रिजल्ट्स, बट इन 2 years टाइम you will gain all the weight back, and then because the side effects so nasty, you cannot even use these drugs, so you will become unhealthier and you will be in a much worse position than you are today. एक और साइड इफेक्ट मैंने डायरी ऑफ अ सीईओ के पॉडकास्ट में सुना, जहां एक गेस्ट ने कहा कि सेटिस्फैक्शन का कनेक्शन डोपामिन से होता है, और डोपामिन को हम कितना भी क्यों ना कोसे, अल्टीमेटली वो हमें खुशी देता है। अगर इस दवाई की वजह से हमें भूख लगना ही बंद हो गया तो शायद हम फ्यूचर में सेटिस्फैक्शन भी फील ही ना कर पाएं। यानी जिस जर्नी की शुरुआत वेट लॉस से हुई, उसका दी एंड हमारे मेंटल कैपेबिलिटी के भी लॉस से होगा। हम बस कैलोरी इन और कैलोरी आउट करने वाले रोबोट्स बन जाएंगे, जिससे और थॉट्स के चांसेस भी बढ़ेंगे। ये एक रियल डेंजर है जिसके बारे में हमें कोई वार्न नहीं करता, ना कि सेलिब्रिटीज, ना कि इलॉन मस्क। और तो और अब ये ड्रग एक्सपेंसिव भी नहीं रहने वाले। बॉलीवुड के एक्टर अली फजल ने लोगों को वार्न किया कि ये आर्टिकल पढ़ो और ओजेम्पिक यूज करना बंद करो। ऑस्कर होस्ट करते समय जिमी किमेल ने कहा कि बेस्ट सपोर्टिंग ड्रग का अवार्ड ओजेम्पिक को जाना चाहिए। महीप कपूर ने फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स में ओजेम्पिक इस शब्द का इस्तेमाल करने पर इंटरनेट पर कलेश हो गया, क्योंकि ये शो करण जौहर ने ही प्रोड्यूस किया है। राम कपूर ने जब 50 किलो से ज्यादा लूज किया तो उन्हें भी ओजेम्पिक के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैंने ओजेम्पिक नहीं लिया, लेकिन जो लोग लेते हैं उन्हें मैं जज नहीं करता। अब इससे आपको जो समझना है समझ जाइए। यू सी, ऑलमोस्ट कोई भी सेलिब्रिटी ये तो एक्सेप्ट नहीं करता कि उन्होंने ये दवाई ली है। हर कोई हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज को ही क्रेडिट देता। जैसे कुछ सालों पहले लोग वर्कआउट को बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का क्रेडिट देते थे, ना कि स्टेरॉइड्स या फिर गियर को। सेलिब्रिटीज पर हमेशा अच्छे दिखने का प्रेशर होता, काफी कम समय में उन्हें एक रोल के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है और उसके लिए वो एक्सपर्ट्स की हेल्प भी लेते हैं। अब ये एक्सपर्ट्स पर डिपेंड करता है कि वो उनके रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं या फिर उन्हें एक क्विक फिक्स दे देते हैं। ओजेम्पिक जैसे दवाइयां अगर सिर्फ वेट लॉस के लिए ही यूज करनी है तो ये एक क्विक फिक्स ही है, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं। जब आप एक अच्छा डाइट फॉलो करते हैं, सही तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, तो वेट लॉस एक रिजल्ट होता है, और अगर ओजेम्पिक से आपका वेट लॉस होता है तो ये एक साइड इफेक्ट होता है। आप अपनी ही बॉडी को पनिश कर रहे होते हो, और वेट लॉस इकलौता साइड इफेक्ट नहीं होता।
बाकी के साइड इफेक्ट्स सुनिए। सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं नॉजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन और स्टमक पेन। थोड़े से खाने के बाद फुल फील करना एक साइड इफेक्ट है। हेयर फॉल भी एक कॉमन साइड इफेक्ट है। और लॉन्ग टर्म यूज से तो पैनक्रियाटाइटिस, गॉल स्टोन्स, किडनी डैमेज और थायराइड इश्यूज भी हो सकते हैं। इस पर कोई लॉन्ग टर्म रिसर्च हुआ है ही नहीं। और देखिए कई बार क्या होता है ना कि जो आपके एंड यूजर्स होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड नुआंसेस, उनको कई बार रिसर्च इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम होती है। एंड व्हाट हैपेंस इज दैट समटाइम्स दीज कंपनीज आल्सो मार्केट द रिसर्चेस इन ए मैनर वेयर लोगों को लगता है, जैसे अभी हाल ही में एक स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने बोला कि Ozempic reduces MACE events by 21% या 22%। अब ये जो थी दिस वाज अ रिलेटिव रिस्क, उसका एब्सोल्यूट रिस्क अगर आप निकालें तो इट इज़ लेस देन 1%, राइट। तो लेकिन अब वहाँ जाके किसी को पता ही नहीं है कि एब्सोल्यूट रिस्क क्या होती है, रिलेटिव रिस्क क्या होती है। बट व्हेन पीपल सी कि अरे इट इज़ रिड्यूसिंग MACE by 21%, अंडरस्टैंड दैट 21% in a large population with an absolute risk of less than 1%, it does not even make sense. So अभी क्या हो रहा है कि now you can clearly make out that pharmaceutical companies are trying their best to highlight that these drugs are somehow like really good. And based on what? They are basing these interventions on short-term trials. 1 साल 2 साल में अगर आपकी cardiovascular risk कम हो रही है, you can't say that is a lifelong reduction, right? That is, you are seeing that in 1 or 2 years time. If you keep on taking this drug, then what happens? So we don't even have long-term safety data. ऐसे ड्रग्स जो सिर्फ डायबिटीज के लिए बने हैं, अगर उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस के लिए किया गया तो फिर उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसका कोई स्टडी है ही नहीं। ये एक ऐसी चीज नहीं है जो आपने जेप्टो से मंगाई और मन मर्जी ले ली। आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है और आपको ये याद रखना पड़ता है कि ये डायबिटिक लोगों के लिए या फिर ओबीस लोगों के लिए बनाया हुआ ड्रग है। तो शायद उनके लिए नॉजिया जैसे साइड इफेक्ट्स टॉलरेट करना मरने से तो बेहतर है। लेकिन आप सिर्फ वजन कम करने के लिए, वैनिटी के लिए इतनी बड़ी रिस्क क्यों ले रहे हो? ये सवाल मुझे पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को पूछना है कि जब आप एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग को कंज्यूम करते हो, उसे प्रमोट करते हो, तो क्या आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती? पूरे देश की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हुए आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती? और तो और अब ये ड्रग्स एक्सपेंसिव भी नहीं रहने वाले। And that is the real problem. Chapter 4, The Dark Side. अभी ये ड्रग्स ऑफिशियली इंडिया में आए नहीं हैं, लेकिन ब्लैक मार्केट में लाखों के मिलते हैं। लेकिन अब उनकी प्राइस कम होने वाली है। अब एली लिली मोंजारो भारत में अवेलेबल करना चाहता है और जब सेमाग्लूटाइड के पेटेंट्स एक्सपायर होंगे तब शायद इंडियन फार्मा कंपनीज अपने जेनेरिक वर्जन्स लॉन्च करेंगे, जिनसे इन ड्रग्स की कॉस्ट और कम होने वाली है। उससे होगा क्या? अगर किसी को शादी के लिए फटाक से वजन कम करना है तो वो जिम जाना, डाइट करना, ये सब छोड़कर बस एक इंजेक्शन ले लेगी, क्योंकि इंजेक्शन से रिजल्ट मिलना गारंटीड है। अगर कोई मेहनत के बदले शॉर्टकट्स चुनेगा जस्ट बिकॉज उन्होंने बॉलीवुड के लोगों के रिजल्ट्स देखे हैं, देन दैट इज डेंजरस। आज तक मैंने ऐसा कोई भी इंडियन सेलिब्रिटी नहीं देखा है जो एडमिट करता है कि उसने ओजेम्पिक लिया है। वैसे ही जैसे अभी तक किसी भी सेलिब्रिटी ने एडमिट नहीं किया है कि उनकी बॉडी स्टेरॉइड्स या फिर टेस्टोस्टेरॉन लेकर बनाई हुई बॉडी है। दिस इज डेंजरस फॉर आवर कंट्रीज हेल्थ, क्योंकि ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। ओजेम्पिक का क्रेज एक डार्क रियलिटी एक्सपोज करता है कि हम लुक्स के साथ कितने ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। कुछ समय पहले हर सेलिब्रिटी एक फेयरनेस क्रीम को प्रमोट करता था। क्या उनको ये पता नहीं था कि कॉम्प्लेक्शन एक ऐसी चीज होती है जिसे आप एक क्रीम लगाकर नहीं बदल सकते? उन्हें ये जरूर पता था, बट फिर भी उन्होंने फेयरनेस क्रीम्स प्रमोट किए। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। झूठ बोलना ही तो उनका काम होता है। दे आर एक्टर्स आफ्टर ऑल। और आज वही एक्टर्स एक ऐसा झूठ बोल रहे हैं जो और भी ज्यादा डेंजरस है, जो हमारे दिमाग में एक ऐसी आइडिया फिट कर देता है कि अगर एक एक्टर 50 साल की उम्र में एक इंजेक्शन लेकर अपना वजन कम कर सकता है, अच्छे शेप में आ सकता है, तो हम क्यों नहीं? आने वाले समय में लिख लीजिए कि ऐसे मिरेकल ड्रग्स भारत में बढ़ने वाले हैं। कुछ सालों में आपके दोस्त भी अचानक से पतले हो जाएंगे। नितिन कामत ने एक ट्वीट किया था कि ओजेम्पिक जैसा एक और ड्रग है मोंजारो, जो अब भारत आ रहा है। इनफैक्ट ये वीडियो अपलोड होने तक शायद आ भी चुका होगा और आपके डॉक्टर्स भी शायद इसे रेकमेंड करने लगेंगे। सॉफ्ट मार्केटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मैंने कई एयरपोर्ट्स पर ऐसे बैनर्स देखे कि ओबेसिटी इज अ डिजीज। आपको क्या लगता है, क्या ये पब्लिक सर्विस मैसेजिंग था या फिर उन्हें अल्टीमेटली एक दवाई आपको बेचनी थी? लेकिन ये बात आपको समझनी ही होगी कि अगर ड्रग्स लेकर वेट लॉस हो रहा है, देन दैट इज अ साइड इफेक्ट। आपका वेट तब तक ही कम होगा जब तक आप ये ड्रग लेते रहते हो।
ये आपके लिए तभी काम करेगा अगर आप महीने के लाख लाख रुपए पूरे लाइफ के लिए खर्च कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप ये ड्रग्स लेना बंद करोगे आपका वेट वापस आ जाएगा। आज हेल्थ की एक ही डेफिनेशन बन चुकी है कि वेइंग स्केल पर आपका वजन कम होना चाहिए, लेकिन वेट कंट्रोल में होना सिर्फ एक फैक्टर होता है। इट शोज यू ओनली अ पार्ट ऑफ द पिक्चर, नॉट द होल पिक्चर। कोई भी शॉर्टकट लॉन्ग टर्म में हमें हेल्दी नहीं बना सकता। यू नो, मेरा सेलिब्रिटीज के साथ एक ही प्रॉब्लम है, अगर उन्हें उनकी बॉडी में स्टेरॉइड्स डालने हैं तो जरूर डालें, अगर ओज़ेम्पिक लेकर कंकाल बनना है तो जरूर बने। आपकी बॉडी है, आपको जो करना है करो, लेकिन झूठ बोलना बंद करो कि आपने कोई दवाई ली ही नहीं है। ये सब कुछ नेचुरल है, क्योंकि आप लोगों में इनसिक्योरिटी जगा रहे हो सकता है कि आपके पास वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर्स हों, बेस्ट ट्रेनर्स हों जो आपको सही गाइड करें और साइड इफेक्ट से बचने के अलग अलग तरीके बताएं, लेकिन देश की सारी जनता के पास ये लिबर्टी नहीं होती। यंग ऑडियंस आपको देखता है, आपसे इन्फ्लुएंस होता है और आप अग्री करें या डिनाई करें, आपने जो किया है वो लोगों तक पहुंच ही जाता है। फिर लोग भी कहते हैं, ट्राई करते हैं, उन्हें थोड़े बहुत रिजल्ट्स भी दिखते हैं और फिर वो एडिक्ट बन जाते हैं। और जब उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है तब ये सेलिब्रिटीज कहते हैं कि हमने तो किसी को कुछ रेकमेंड नहीं किया था। This is the moral degradation of our society and we celebrate it. कलयुग शायद इसे ही कहते हैं कि हम ऐसे लोगों को सेलिब्रेट करते हैं, रिच बनाते हैं, सेलिब्रिटी बनाते हैं, जिनका काम ही है चंद पैसों के लिए आपसे झूठ बोलना। अगर इस वीडियो से सिर्फ एक ही मैसेज लेना है तो फिर यही मैसेज लीजिए कि ओज़ेम्पिक हो या फिर कोई भी ट्रेंड, उस पर सिर्फ कोई सेलिब्रिटी कर रहा है इस वजह से जंप करना बंद कीजिए। सेलिब्रिटीज को हीरो समझना, आपके आइडल समझना बंद कीजिए। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।